sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि sp2 संकृत कक्षक, sp2 संकृत कक्षक बनने की घटना को sp2 संकर्ण यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या होता है कि एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के एक s कक्षक व दो p कक्षक परस्पर निकट आकर एक ही परमाणु के एक s कक्षक व दो p कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं। क्या करते हैं? ये अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि तीन नए कक्षक बन जाते हैं, कि तीन नए कक्षक बन जाते हैं। इन नए कक्षकों को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। वह इस घटना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन की खोज पोलिंग नामक के वैज्ञानिक ने की थी मीथेन के चारों बंधुओं की ऊर्जाओं को समान बताने के लिए। तो ये s कक्षक और p कक्षक में दो px कक्षक ले लिया, एक py कक्षक ले लिया, परस्पर नजदीक आए तो तीन नए कक्षक बने हैं। कौन कौन कहाँ है ये तीन नए कक्षक? एक ये रहा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये रहा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये रहा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो पालियां हैं। ये मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, मोटी प्लस है, छोटी माइनस है। और ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन होता है तो त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है, ये देखो ये आपस में आकर मिल रही है और मिलने से समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री का निर्माण होता हुआ निर्माण की प्रक्रिया है वो जारी है। और यहाँ पर समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक कहाँ गई इसकी पाली? ये रही पाली, तो ये लो जी, इस प्रकार से समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री का निर्माण होता हुआ। तो ये बॉन्ड एंगल आप जानते हो 120 का होता है। तो ये sp2 संकर्ण से ज्योमेट्री बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि s ऑर्बिटल के तरंग फलन को अपने साई s कह दें, p ऑर्बिटल के तरंग फलन को साई p कह दें, इस p ऑर्बिटल के तरंग फलन को भी साई p कह दें। ये px का तरंग फलन है इसलिए साई px कह दिया, ये py का तरंग फलन है इसको साई py कह दिया। अब ये कक्षक आपस में मिलते हैं तो नए कक्षक बनते हैं। जैसे मान लो ये पहला कक्षक बना है, ये दूसरा बना है, ये तीसरा बना है, तो तीन कक्षक नजदीक आए थे तो तीन ही नए और बनेंगे, तीन नए बनेंगे। इसके तरंग फलन को साई 1 कह दूं, इसके तरंग फलन को साई 2 कह दूं, इसके तरंग फलन को साई 3 कह दिया जाए। है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, तो इसको इसके ब्रैकेट में आपके sp2 भी लिख दिया जाए ताकि ये ध्यान रहे कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की जा रही है। और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है यानी कि तरंग फलन है। तो इनके मान कितनी कितनी होती हैं? जैसे देखो साई 1, साई 2 और साई 3 को आप किस प्रकार से बताया जा सकता है? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहाँ पर जो इनके मिलाप गुणांक हैं यानी कि ये s है, ये s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है,
इसका तरंग फलन साई एस है, इसका तरंग फलन साई पी एक्स है, इसका तरंग फलन साई पी वाई है। ये मिलते सभी में है। इसके निर्माण में, इसके निर्माण में, इसके निर्माण में, सभी के निर्माण में साई एस का थोड़ा थोड़ा योगदान होगा और साई पी एक्स का भी थोड़ा थोड़ा योगदान होगा और साई पी वाई का भी थोड़ा थोड़ा योगदान होगा। साई पी वाई और साई पी वाई, यानी कि इनका भी थोड़ा थोड़ा योगदान होता है। इसके मिलाप गुणांक को मैं A1 से लिख दूं, इसके A2, इसका A3, इसके B1 से लिखें तो इसका B2 और इसका B3, इसके C से दर्शाएं तो C1, C2 और C3 है। तो ये आपस में मिलने के बाद के अंदर क्या बनाते हैं, यानी कि S का कुछ पार्ट S का मिला, कुछ पार्ट B का मिला और कुछ पार्ट C का मिलने से साई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। पहला है तो इसके पहला एक एक लगा दिया, A1 A2 A1 B1 C1। दूसरा है तो A2 B2 C2। तीसरा है तो A3 B3 C3। इस प्रकार से ये साई sp2 तो क्या है, साई sp2 है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि sp2 संकृत कक्षक है। यानी कि क्या ये sp2 संकृत कक्षक है। इसी प्रकार से पहला है तो ये पहला sp2 संकृत हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरा है तो ये दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, यानी कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रही हैं। और इसी प्रकार से साई एस क्या है, एस कक्षक का तरंग फलन है। साई एस क्या है, एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, एस कक्षक का तरंग फलन है। और इसी प्रकार साई पी क्या है, पी ऑर्बिटल का यानी कि पी कक्षक का तरंग फलन है। तो इस प्रकार से साई एस क्या है, एस कक्षक का, साई पी क्या है, पी कक्षक का तरंग फलन है, और साई पी वाई क्या है, पी वाई कक्षक का तरंग फलन है, साई पी एक्स कक्षक का तरंग फलन है। और ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये मिलाप गुणांक है, मिलाप मिल रही है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये क्या है, ये मिश्रण गुणांक है, मिश्रित गुणांक कह दें या मिश्रण गुणांक कह दें या मिलाप गुणांक कह दें। ये यानी कि मिक्सिंग कितना हुआ है इसके आधार पर इनके मान होते हैं। मिश्रित गुणांक है ये, तो ये आपस में किस प्रकार से मिश्रित होते हैं और इनके मान कितने कितने होते हैं। तो इनके मिश्रित गुणांक के मान क्या होते हैं, देखो A1 A2 और A3 ये जब S कक्षक स्फेरिकल होता है, गोलाकार होने के कारण इनकी स्क्वायर का योग है वो 3 कक्षक है तो 1/3 के बराबर। जैसे sp3 था तो 4 थे, तो वहाँ पर क्या होगा, A1 की स्क्वायर A2 की स्क्वायर A3 की स्क्वायर A4 की स्क्वायर का योग है वो 1/4 के इक्वल होगा। sp में क्या होगा, A1 की स्क्वायर A2 की स्क्वायर का योग है वो 1/2 के इक्वल होगा। तो A1 A2 और A3 के मान तो आसानी से याद हो जाती है। ये 3 है तो इनके स्क्वायर 1/3 के इक्वल होगा। अब इनका क्या कर लो, अनरूट कर लो। तो अनरूट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, A1 का किसका अनरूट करोगे तो A1, इसी प्रकार A2 और A3 क्या हो जाएगा, इसका अनरूट करोगे तो 1/√3, यानी कि A1 A2 और A3 के मान 1/√3 होता है। B1 का मान होता है वो √2/3 होता है। B2 और B3 का मान -1/√6 होता है। C1 का मान 0 होता है, C2 का मान 1/√2 और C3 का मान ±1/√2 होता है। तो ये मिश्रित होने के, मिश्रित गुणांक के या मिलाप गुणांक के, यानी कि मिक्सिंग कितना पार्ट हो रहा है, मिक्सिंग कितनी हो रही है उसके आधार पर ये बताए जाते हैं।